11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सभी महान भावों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आयुष विभाग फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, वसुधैव कुटुंबकम। पृथ्वी पर सभी स्वस्थ रहें। 11 दिसंबर 2014 को यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 193 देशों के लोगों ने तय किया पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाए। उसकी तारीख निश्चित की गई 21 जून। तब से अब तक ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग का मतलब है आत्मा परमात्मा का मिलन। तन और मन के रोग ठीक होते हैं। आज भागदौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति तनाव में रह रहा है और योग से तनाव दूर होते हैं, शरीर के रोग ठीक होते हैं। सभी को प्रातःकाल उठ के योग करना चाहिए। आइए योग से जुड़ते हैं। दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा में बैठते हुए धीमे धीमे 3 बार ओम का उच्चारण बोलेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना मंत्र बोलेंगे। मैं बोलूंगा, आप मिलकर दोहराएंगे। ओम समगच्छध्वम संवदत्वम समो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सिंहा नाना उपासते प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, हथेलियां आपस में रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को वार्म अप करेंगे, गर्म करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को आंखों पर सेक लगाएंगे और पूरे चेहरे के घुमाएंगे। धीमे धीमे आंखों को खोलेंगे। वातावरण को बनाना बहुत जरूरी होता है। प्रोटोकॉल योग के माध्यम से हम सब आपको प्रशिक्षित करना चाह रहे हैं। आयुष विभाग फिरोजाबाद, परम आदरणीय जिलाधिकारी रमेश रंजन जी, मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न सिंह वैश्य, आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर शरद वर्मा जी के नेतृत्व में मैं योग ट्रेनर डॉक्टर PS राणा आप सबको योग के बारे में आसन व्यायाम के माध्यम से जो प्रोटोकॉल है उसको सिखा रहे हैं। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ सम स्थिति में दोनों पैरों पर रखें, जंघा पर रखेंगे। उसके बाद हाथों को कमर पर रखेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को
पीछे की साइड ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे, पुनः सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए सामने। 3-3 बार करना है। ग्रीवा संचालन। इससे गर्दन के दर्द ठीक होते हैं, सर्वाइकल अच्छा होता है। देन गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को कंधे से मिलाने का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट कंधे की तरफ, सांस छोड़ते हुए सेंटर में, फिर सांस भरते हुए राइट साइड। सहजता के साथ करना है, कोई जबरदस्ती नहीं। अब गर्दन को क्लॉकवाइज 5-5 बार पूरा घुमाएंगे। आंख खोल के रखेंगे। कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं, इसलिए आराम आराम से सहजता के साथ गर्दन को घुमाएंगे। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को कंधे के बराबर में स्कंद संचालन। हाथों को सीधा करेंगे, फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर पूरा खींचेंगे, तनाव देंगे पूरी बॉडी को। पीछे से पैर की एड़ियां उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर में धीमे धीमे जंघा पर। पुनः सांस भरते हुए हाथों को उठाएंगे, कंधे के समानांतर ले जाएंगे, हथेलियां आसमानी तरफ, धीमे धीमे हाथ कान से सटे हुए। पीछे से पैर की एड़ियां उठाएंगे, स्ट्रेच देंगे, इससे लंबाई बढ़ती है, पूरे शरीर का तनाव दूर होता है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर लाते हुए अपने थाई पर। एक बार पुनः सांस भरते हुए हाथों को कंधे के बराबर करेंगे, हथेलियां आसमानी तरफ, हाथ कान से सटे हुए, हाथ ऊपर खींचेंगे, पीछे से पैर की एड़ियों को उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे कंधों को, हाथों को जमीन पर रिलैक्स। दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे, धीमे धीमे गोलाई में घुमाएंगे। इससे सर्वाइकल दर्द ठीक होता है। स्कंद संचालन। क्लॉकवाइज 5-5 बार। पांच बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इससे कंधे के दर्द ठीक होते हैं। रिलैक्स। दोनों पैरों में 1 फुट का गैप करेंगे। दोनों हाथ सामने। सांस भरते हुए दोनों हाथों को राइट साइड ले जाएंगे। कमर बैंड होगी। सांस छोड़ते हुए हाथों को सामने, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को लेफ्ट साइड। इससे शरीर आपका ट्विस्ट होगा, बलिष्ठ बनेगा, कमर के दर्द अच्छे होंगे। किसी भी आसन को 3 से 5-7 बार तक कर सकते हैं। आराम आराम से सांस भरते हुए साइड में ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे सामने। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को ग्रिप करेंगे।
हाथों को फोल्ड करते हुए ऊपर खींचेंगे, ताड़ासन। पूरा खींचेंगे और खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सर पर रखेंगे। पुनः श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर। इससे लंबाई बढ़ती है। श्वास छोड़ते हुए सर पर। पुनः श्वास भरते हुए एक बार। अगला अभ्यास वृक्षासन। समस्थिति में खड़े होंगे। सीधे पैर को जमीन पर रखेंगे। लेफ्ट पैर को उठाते हुए राइट जंघा पर रखेंगे। दोनों हाथ कान से सटे हुए, हाथ ऊपर खींचेंगे। वृक्षासन। इससे शरीर का बैलेंस ठीक होता है, तन का मन का बैलेंस ठीक होता है, तनाव दूर होता है। हमारे ऋषि मुनि वर्षों वर्षों एक पैर पर तपस्या करते थे। हम लोग उनकी संतानें हैं। 1 मिनट तो करने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे हाथों को कंधे के बराबर लाते हुए रिलैक्स। देन राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट जंघा पर रखेंगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए कंधे के बराबर में, हाथ ऊपर मिलाएंगे। बहुत सुंदर सामने देखेंगे। इससे मन के रोग ठीक होते हैं, तन के रोग ठीक होते हैं, शरीर का बैलेंस बनता है। संतुलन ही जीवन है। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने। अगला आसन करेंगे पाद हस्तासन। श्वास भरते हाथों पिछले जाएंगे। जितना पीछे जाएंगे उतना ही श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों तक। जिनके कमर में दर्द रहता है वो इस आसन को न करें। इससे शरीर, पैर, मन सभी को लाभ मिलता है। श्वास भरते हुए पुनः पीछे की साइड, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों तक, पाद हस्तासन। एक बार और श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों तक। इससे पैरों में काफी आराम मिलता है। पैर, टखने, घुटने सभी को आराम मिलता है। रिलैक्स। दोनों पैरों को गैप करेंगे 2-3 फुट का। दोनों हाथ कंधे के बराबर है। अगला आसन त्रिकोणासन। सीधा हाथ लेफ्ट पैर की तरफ ले जाएंगे। लेफ्ट पैर की तरफ, और आपका लेफ्ट हैंड ऊपर देखेंगे। थोड़ा रुकेंगे। देखने का अभ्यास। इसमें 3 कोण बनते हैं, त्रिकोणासन। देन दूसरी साइड। अब राइट हैंड को ऊपर देखेंगे। इससे पैरों के दर्द, घुटनों के दर्द, टखनों के दर्द अच्छे होते हैं। कमर के दर्द अच्छे होते हैं। पेट का फैट कम होता है। आजकल मोटापा बहुत बढ़ रहा है। देन दूसरी साइड। थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे। हमारे योग सहायक अनुराग सिंह जी अच्छा कर रहे हैं। सौर प्रताप जी अच्छा कर रहे हैं। सभी को ठीक से करना है। इससे शरीर का फैट कम होता है, दुर्बलता कम होती है, शरीर में मजबूती आती है, मन अच्छा होता है। बहुत सुंदर।
आराम से अपने स्थान में बैठ जाएंगे। दंडासन, दोनों पैरों को सामने खोलेंगे। दंडासन, पैरों को खींचेंगे, इससे घुटने टकने ठीक होते हैं। पंजों को आगे पीछे कर लीजिए। अब दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। वज्रासन, इसे सामान्य भाषा में बटरफ्लाई भी कहते हैं। माता बहनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। यूरिन संबंधी बीमारियों के लिए काफी लाभ मिलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाती हैं। 50 वर्ष के बाद लोगों की प्रोस्टेट बढ़ जाती है। इस आसन से प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाती है, बहुत लाभ मिलता है। चलिए अगला आसन वज्रासन, बैठेंगे। दोनों पैर फोल्ड, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। वज्रासन एक ऐसा आसन है, इस आसन को आप भोजन के बाद कर सकते हैं। बाकी आसनों के लिए 4 घंटे का भोजन के बाद अंतराल होना चाहिए। इससे पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। वज्रासन से भोजन का पचने का गहरा संबंध है। जब आपको समय कम मिले तो आप वज्रासन कर लें और आराम से भोजन पच जाएगा। अपने स्थान पर घुटनों पर बल खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे की साइड ले जाएंगे। पूर्ण उष्ट्रासन, उष्ट कहते हैं ऊंट को। ऊंट जैसी आकृति बनती है, इससे प्यास कम लगती है। आपका बक्ष स्थल मजबूत हो जाएगा। घुटने टकने कमर के दर्द अच्छे होते हैं। बहुत सुंदर। सर्वाइकल अच्छा होता है, बहुत सुंदर। अब अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। हाथ, उंगलियां आगे की साइड, अंगूठा आगे की साइड, उंगलियां पीछे साइड। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन। सांस छोड़ते हुए सामने। एक बार पुनः सांस भरते हुए पीछे की साइड, गर्दन को पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पूरा रिलैक्स। वज्रासन की स्थिति में फिर आ जाएंगे। दोनों हाथ सामने। अगला आसन शशांक आसन। सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे बैक साइड में। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ और मस्तक को जमीन पर रखेंगे। शशांक आसन, जैसे किसका नाम है, आकृति है खरगोश जैसी। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए पुनः हाथ और मस्तक जमीन पर। खरगोश जैसी स्थिति बनती है। इससे आपका लीवर और फेफड़े मजबूत होते हैं। बहुत अच्छा आसन है। जिनको लीवर में सोराइसिस हो गया है, फेफड़ों में दिक्कत रहती है, उनके लिए शशांक आसन सबसे अच्छा है। एक बार और सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन पर मस्तक लगाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पूरा रिलैक्स। बहुत सुंदर। अब मकरासन। अपने स्थान पर लेट जाएंगे। हथेली पर हथेली, उस पर मस्तक मस्तक लगा लेंगे। एक मिनट का रेस्ट करेंगे। मकरासन, इससे शरीर नॉर्मल हो जाता है।
मन स्थिति ठीक बनती है, टेंशन दूर हो जाता है। अगला आसन भुजंगासन। दोनों हाथ सीने के बराबर रखेंगे, थोड़ी जमीन पर। श्वास भरते हुए सीने को उठाएंगे, ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे। भुजंग आसन, जैसा कि इसका नाम है, सर्प जैसी स्थिति बनती है। श्वास छोड़ते हुए जमीन पर, श्वास भरते ऊपर ऊपर रुकेंगे। इससे सर्वाइकल का दर्द, कमर के दर्द ठीक होते हैं। श्वास छोड़ते हुए जमीन पर, दोनों हाथ जंघा के नीचे रखेंगे। हाथ का सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। शलभासन। सांस छोड़ते हुए 2-4 बार अपनी जगह पर जंपिंग करेंगे। शलभासन। आराम से अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल हो जाएंगे। सेतुबंध आसन। आराम से पैरों को फोल्ड करेंगे, पैरों को पकड़ेंगे और आगे से पीठ को उठाएंगे। सेतुबंध आसन, पुल बनाएंगे, ब्रिज बनेगा। इससे स्नायु अच्छे होते हैं, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, कमर के दर्द, पैरों के दर्द अच्छे होते हैं। श्वास छोड़ते हुए जमीन पर, पुनः श्वास भरते हुए एक बार टखनों को मजबूत से पकड़ेंगे, पीठ के उठाएंगे। बहुत सुंदर। दोनों पैरों को डालेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे। उत्तान पादासन। जमीन से 1 फुट उठाएंगे। इससे पेटू के दर्द ठीक होते हैं, नाभि हट जाती है, उसमें अच्छा होता है। दोनों हाथ सामने, बैलेंस ठीक बनता है, पाचन क्रिया अच्छी होती है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों पैरों को उठाएंगे 90 अंश के कोण पर, अर्ध हलासन। इसी को सर्वांग भी बोलते हैं। थोड़ा रोक के रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे जमीन पर। एक बार और करेंगे। जमीन पर रिलैक्स। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ से ग्रिप करेंगे। पवन मुक्तासन, जैसे कि इसका नाम है पवन मुक्तासन। इससे एसिडिटी, गैस, सफारा सब ठीक होता है। दोनों घुटनों को पेट की तरफ झुकाएंगे, दबाएंगे और दबाएंगे। वहीं पर थोड़ा सा उठा बैठक करेंगे। दाएं बाएं भी ले जा सकते हैं, थोड़ा दाएं बाएं ले जाएंगे। इससे एसिडिटी, गैस बनना, आजकल लोग गैस बहुत बनता है, गैस की रोटी खा खा के बहुत गैस बनने लगा है। बाजार की गरिष्ठ चीजें खा के लोगों ने पूरा शरीर का कबाड़ा बना दिया। दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ कंधे के बराबर, दोनों पैरों में 1-2 फुट का गैप। शवासन। आंख बंद, मन शांत, गहरा लंबा श्वास। श्वास फिर श्वास। श्वास कैसे आ रहा है, श्वास कैसे जा रहा है। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। श्वासों का परीक्षण निरीक्षण ऑब्जर्व करेंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे। आराम से बाएं करवल लेके उठ के बैठेंगे। अपने स्थान बैठेंगे।
दोनों हाथ घुटनों में रखेंगे। अगला प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। पेट में स्टॉक लगाएंगे। 1 सेकंड में 1 स्टॉक, 1 मिनट में 60 स्टॉक। कपाल भाती प्राणायाम से पेट की समस्त बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सांस भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आपका लीवर, हार्ट, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत सभी को लाभ मिलता है। पूर्ण ऑक्सीजन चली जाती है। शरीर के जिस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं आती वही शरीर का हिस्सा बीमार पड़ जाता है। जैसे इसका नाम है कपाल भाती। कपाल कहते हैं मस्तिष्क को और भाती कहते हैं पेट को। मस्तिष्क में आपके शाइनिंग आती है, चमक आती है, पेट अच्छा होता है, पेट के रोग दूर होते हैं। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें, खुशी का भाव रखें। योग से रोग तो मिटते ही हैं, मन अच्छा होता है। आजकल लोगों को तन से ज्यादा मन के रोग हो रहे हैं। चलिए अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन करेंगे। सीधे हाथ का सीधा अंगूठा सीधी नासिका से लगाएंगे और जो नासिका खाली उस सांस को पूरा भरेंगे, इनहेल करेंगे। 2 उंगलियों से रोकेंगे और अंगूठा वाली साइड से सांस को बाहर करेंगे। ब्रीथिंग आउट, ब्रीथिंग इन। इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन भी कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन से टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, पैरालाइसिस जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। पूरे मनोयोग से अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन। जब आपको टेंशन हो, किसी कार्य में मन न लगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है, स्नायु तंत्र खुल जाते हैं। सांस को भरना है, रोकना है, छोड़ना है। पूरक, रेचक, कुंभक। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम करेंगे। जिह्वा को फोल्ड करेंगे। जैसे इसका नाम है शीतली प्राणायाम। इस प्राणायाम से शरीर में शीतलता आती है। जीभ को फोल्ड करेंगे और सांस को पूरा अंदर भरेंगे। जीभ को नाली के नुमा बनाएंगे और सांस को पूरा इनहेल करेंगे। सांस को पूरा भरेंगे। एक बार और करेंगे। इस प्राणायाम से
शीतली प्राणायाम से आपके शरीर में शीतलता आएगी। बहुत सुंदर। अब दोनों हाथ घुटनों में रखेंगे और ध्यान लगाएंगे, ध्यान मुद्रा लगाएंगे, आंख बंद करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, सांस को भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अगला प्राणायाम ब्राह्मरी प्राणायाम करेंगे। उंगली मस्तक पर लगाएंगे, अंगूठे से कान बंद करेंगे, 2 उंगलियों से आंख बंद करेंगे, 5 से 7 बार भौंरी से हवा निकालते हुए ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम से मन एकदम शांत हो जाता है। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए 3 बार धीमे धीमे ओम का उच्चारण बोलेंगे। ओ दोनों हाथ ऊपर लेंगे, हथेलियां आपस में रगड़ेंगे, हथेलियां वार्म अप हो जाएं, फिर पूरा आंखों पे लगाएंगे। ओ चलिए एक बार शेर बनेंगे। दोनों वज्रासन में बैठते हुए, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में, आंख बड़ी और जीभ बड़ी सी, सिंह धान करेंगे। इस आसन से थायराइड ठीक होता है, गले की बीमारियां ठीक होती हैं। गले की मसाज करेंगे। देखिए साहब, योग में अगर हंसे नहीं, हास्यासन नहीं हुआ तो योग का पूरा आनंद नहीं आता। वैसे प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन हंसना बहुत जरूरी है। चलिए दोनों हाथ खोल के, मस्ती में दिल खोल के चलिए दोनों हाथ जोड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सबके जीवन में खुशहाली हो, इसकी प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
हमारे साथ नारे लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।